सो आज हम देखेंगे क्लास 10th इन सोशल साइंस का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं? आंसर है, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना असंभव है, क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे में ऐसे हो, ठीक है, सारे क्या है ऐसे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार बन जाएगी पर उनकी स्थिति संदिग्ध ऐसे ये बोला ना, संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सो अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? आंसर है, नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। यह कहना सही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट है सब। पॉइंट नंबर 1, तृतीय क्षेत्र किसी भी देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। पॉइंट नंबर 2, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक भी ऐसे होगा, द्वितीयक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। द्वितीयक क्षेत्रों में विकास में मदद करता है। तृतीय क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 59% का योगदान देता है। तृतीय क्षेत्र पर्यटन, खुदरा व्यापार, स्कूल और निजी अस्पताल जैसे क्षेत्रों में फल फूल रहा है। तृतीय क्षेत्र संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं को बढ़ाने में मदद करता है। तृतीय क्षेत्र को अवसर सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र बाजार सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, वित्त जैसी वित्तीय सेवाएं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? संसाधनों का अधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपयोग होगा, ठीक है, उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती तब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी की अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा। जितना आर्थिक संसाधनों का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का, एक सेकेंड, यहाँ पे धवन हो गया होगा, ये दोहन, ठीक है, दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ। ये दोहन यहाँ पे भी होता, दोहन हुआ क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। इससे साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति सिद्ध हुई, भले ही इसका लाभ उपनिवेशों को नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत की संघ शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत के शासन संघ है।
संघ हैं। संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। संघ व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 2 स्तर हैं। वाह, इधर स्तर है, ठीक है, स्तर हैं। केंद्र तथा राज्य हाल ही में इस व्यवस्था के अंतर्गत तीसरे स्तर पंचायती तथा राज तथा नगर पालिका को जोड़ा गया। भारत में संघ व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विभिन्न स्तरों पर विधि अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विधायक अधिकारों का विभाजन निम्नलिखित 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।